सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और आज हम लोग बात कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है 20 मार्क्स का। तो अपने यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन के पहले इस क्वेश्चन पेपर को एक बार आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर दिखता कैसा है। तो ये आपका कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पेपर होगा, या इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं या इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, मेरा ये कहना, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखना कि आप एक पेपर पैटर्न को समझो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। लुक एट दिस इज द क्वेश्चन पेपर, ओके। दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। और शुरू करते हैं अपन अपना आंसर राइटिंग की, क्या क्या किस तरीके से आपको किसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे लैंग्वेज स्टडी का सवाल आएगा। और आप देख सकते हो कि लैंग्वेज स्टडी का मार्क्स वगैरह यहाँ पे आपको समझ जाएगा कि 2 मार्क्स का है, कुछ लगभग सवाल है 2 मार्क्स का है। तो आप अभी मार्क्स छोड़ दो, आप सिर्फ इसको समझो कि किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग करनी है, ओके। तो लुक एट दिस। पहला, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग द करेक्ट लेटर। जैसा पहला सवाल यहाँ पे आपको ये दे रखा है, PAREN, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स जोड़ा और लास्ट में S लिखा हुआ है। अब आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, वो फिलिंग द ब्लैंक्स के जगह पे कुछ लेटर्स को ऐड करके। क्लियर है, वर्ड्स को कंप्लीट करना, सॉरी सेंटेंस नहीं। जैसे सेकंड वाले में देखूंगा तो आपको LETT फिलिंग द ब्लैंक्स और फिर लिखा हुआ है R। तो आप इसको कंप्लीट करने के लिए जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड्स या लेटर्स आपको लगते हैं वहां पे आने चाहिए, आप डालो और एक मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट करो। तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे 2 वर्ड। तो एक तो होगा पैरेंथेसिस और दूसरा वर्ड होगा लेटर, LETTER। तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे THESES दिस डाल दिया, हमने THESES डाला और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, E डाल दिया। तो ये हमारा लेटर वर्ड कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपको एक वर्ड क्रिएट करना, मीनिंगफुल वर्ड। आगे बढ़ेंगे, डू एज डायरेक्ट, पंचुएशन डालने हैं आपको, पंचुएट करना है इस फॉलोइंग सेंटेंस को। तो जो भी सेंटेंस आपको यहाँ पे नीचे दे रखा है, इस पे बराबर जहाँ पे कॉमा डालना, फुल स्टॉप डालना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा जहां डालना है वहां पे आपको उसको अच्छे से समझाना है। तो लुक एट दिस। तो आपका ये सेंटेंस, आई हर्ड द फुटस्टेप्स, कॉमा, लुक एट दिस इज द कॉमा। और यहाँ पे डिडंट आई, इस तरीके से आपको पंचुएट करना है इस क्वेश्चन, इस सेंटेंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आई थिंक ये तो बच्चों का खेल है, तो कोई भी कर लेगा। लुक एट दिस इज योर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आपको इस तरीके से इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना, तो जो हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे, इस आई थिंक अल्फाबेटिकल ऑर्डर समथिंग समथिंग यस यस समथिंग रॉन्ग, ये शायद कुछ गलती हो गई है यहाँ पे। आप इसको कमेंट करके बता दो, ठीक है ना। आप इसको कमेंट करके बताओ कि इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। आई थिंक मैंने इसका आंसर नहीं किया था, मैंने आपको ही छोड़ना था। तो इसको कमेंट करके बता दो कि इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होने वाला, करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ओके। आगे बढ़ते हैं, मेक 2 वर्ड्स यूजिंग द लेटर इन द वर्ड्स। मतलब ये ग्रैंड मदर दिया है ना, इस ग्रैंड मदर वर्ड का इस्तेमाल करके आपको 2 मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं इसी ग्रैंड मदर वर्ड्स का लेटर को इस्तेमाल करके। तो यू कैन मेक 2, एक तो ग्रैंड हो जाएगा और एक मदर हो जाएगा, और आप बहुत सारे बना सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। तो वो आप वर्ड जरूर बना देना। तो इसका मुझे और आप 2 वर्ड्स कमेंट करके बताओ कि इसके 2 वर्ड्स, और आप कोई भी मुझे कमेंट करके बताओ कि और ग्रैंड मदर के अंदर के लेटर को यूज करके हम 2 अलग अलग वर्ड्स कौन से बना सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट करके बताओ, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग प्रॉपर सब ऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके, सब ऑर्डिनेट क्लाउजेस का इस्तेमाल करके और फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस करना है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्लाउजेस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि ही ओपन द अम्ब्रेला, उसने अम्ब्रेला खोला। अब ये सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट सेंटेंस नहीं, अम्ब्रेला खोला, इसमें क्या बात हुई। अब क्वेश्चन ये आता माइंड में कि अम्ब्रेला क्यों खोला, तो आपको वो एक क्लाउज ऐड करना, सब ऑर्डिनेट क्लाउज ऐड करना है। और इस सेंटेंस को आपको मीनिंगफुल बनाना है। तो व्हेन द रेन स्टार्टेड पोरिंग, जब बारिश गिरने लगी तो उसने अम्ब्रेला खोला। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर सबऑर्डिनेट क्लाउजेस की मदद से सेंटेंस को आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस का रूप देना है। तो वो हमने यहाँ पे दे दिया, व्हेन द रेन स्टार्टेड पोरिंग, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर 2 के अंदर एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है। और इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है। अभी यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर क्या है, एक बर्ड है, एक बर्ड है, और वो बर्ड अपने जीवन की पहली उड़ान उड़ने जा रहा है। और जब वो अपने जीवन की पहली उड़ान उड़ने जा रहा है तो उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको दिक्कतें आ रही, इतना लंबा वो उड़ नहीं पा रहा है, कभी कभी वो पानी में नीचे गिर जाता है, कभी कभी वो थक जाता है। तो उसके जो पेरेंट्स है, मतलब उसके भाई बहन मम्मी पापा, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप कर सकते हो टाइप। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, आपको सब कुछ समझ जाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे इसको क्वेश्चंस करते पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि भाई आप जब पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा कौन सी लाइन कहाँ पे लिखी है, और वो पढ़ के आपको ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट और ये फिलिंग द ब्लैंक्स बनना। कहाँ से बनना है, आपको उस पैराग्राफ में मिल जाएगा सारी बातें। ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, जब वो उड़ने लगा तो वो भूल गया कि जब वो पहले सोचता था कि मैं तो कभी जीवन में उड़ ही नहीं पाऊंगा, जब उसने उड़ना शुरू किया उसको ये सब बातें, वो पहले जो निगेटिव थॉट्स थे वो भूल गया, इस टाइप से। तो आपको यहाँ पे पूरा इस पैराग्राफ को वही कंप्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, देखो है कि नहीं। तो आपको सिर्फ रीडिंग करना और इसके आंसर तो आपको ऐसे हो जाएंगे। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके भाई बहन वो उस ग्रीन फ्लोरिंग पे उसके पहले ही लैंड कर चुके थे और वो अभी तक आसमान में ही था और उसको लैंड करना बाकी था। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक आफ्टर द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इतना सारा हवा में उड़ उड़ के एक्सरसाइज कर करके वो थक चुका था, ठीक है ना। तो ये सब आपको मिल जाएगा। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपने जीवन की पहली उड़ान भरी थी, उस पक्षी ने, पक्षी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बर्ड्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट उसी पैराग्राफ के रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, मेंशन एक्सपीरियंस ऑफ द सी गल, वो जो बर्ड है उसको हिंदी में सीगल बोलते हैं और इंग्लिश में भी सीगल जैसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो बर्ड का नाम सीगल है। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके पहले उड़ान का, उसके फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस बताओ, तो वो भी आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा, ठीक है ना। उसने क्या, सीगल सॉ द वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम विद द लिटिल राइट्स मूविंग ओवर द इट, उसने समुद्र देखा, नीचे ग्रीन ग्रीन कलर का सी दिख रहा था उसको। ही अटेम्प्ट डाई सोर्स, ये सारे एक्सपीरियंस हमने पैराग्राफ में से ही लिखे हैं। तो आप ये पैराग्राफ से एग्जॉस्टेड मतलब वो थक गया था उड़ते उड़ते, तो सारी बातें आप पैराग्राफ को रीड करके अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक्सपीरियंस भी, इस पे भी आपको कोई अपना दिमाग नहीं लगाना, सब पैराग्राफ से ढूंढ के एक्सट्रैक्ट करके आपको राइट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपको मीनिंग वाले मैच द फॉलोइंग दिया है। जैसा एग्जॉस्टेड का मीनिंग क्या होता है, एग्जॉस्टेड का मीनिंग होता है वियर आउट, मतलब थक जाना पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बैक ऑन का मतलब क्या होता है, गिव ए सिग्नल टू मूव, सिग्नल मतलब चलो आगे बढ़ो, सिग्नल देते हैं ना हम लोग, चलो आगे बढ़ो हमला करो, लाइक दैट। तो इस तरीके से आपको मैच द फॉलोइंग करना, तो इसके लिए आपका रीडिंग अच्छा होना चाहिए, आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए वर्ड्स के, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। डू एज डायरेक्ट में क्या करना है, डू ही वॉज नियर द सी, और इस वाले सेंटेंस का इस्तेमाल करके डब्ल्यू एच क्वेश्चन फ्रेम करना है। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन फ्रेम करते समय ध्यान रखना अंडरलाइन पार्ट एज द आंसर, तो अंडरलाइन मतलब अंडरलाइन यहाँ पे सी के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है ना। तो अंडरलाइन पार्ट को एज आंसर सोच के आपको क्वेश्चन बनाना है। ही वॉज नियर द सी, वेयर वॉज ही, वो कहाँ पे था, सी के पास, इस तरीके से। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्रिएट करना था। ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, नॉट ओनली बट ऑल्सो फॉर्मेट में एक सेंटेंस क्रिएट करना है। ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ द हंगर, तो नॉट ओनली वॉज ही टायर्ड एंड वीक विथ हंगर बट but but he was also exhausted by the strange exercise, तो आप इस तरीके से नॉट ओनली बट also का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, ठीक है ना। आई थिंक इसका ये दिस इज नॉट अ प्रॉपर आंसर, आप इसका प्रॉपर आंसर मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा वो कमेंट करके बता दो, ठीक है, तो दूसरे बच्चों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, किसी के योगदान से किसी का भला हो जाएगा। डू इट, ओके। ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, नॉट ऑल्सो बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो के फॉर्मेट में आंसर बताओ, ठीक है ना। अभी है हाउ डू योर फैमिली हेल्प यू टू अचीव योर गोल, आपके गोल अचीव करने में आपकी फैमिली आपकी कैसे हेल्प करती है, मतलब आपके पेरेंट्स, आपके मॉम डैड, आपके भाई बहन, सिस्टर ब्रदर आपकी कैसे हेल्प करते टू अचीव योर गोल। तो ये सारी बातें तो मैं कैसे आपके लिए बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके अपने अपने बता दो कि आपको हेल्प मिलती है या आपको हेल्प नहीं मिलती है, बराबर ना। आपको अगर हेल्प मिल रही है तो आपको हेल्प किस तरीके से मिल रही है, ठीक है। तो चलो अपने जो भी जीवन के दुख है या सुख है वो कमेंट में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो और मैं उसको जरूर रीड करूंगा, एटलीस्ट मुझे तो पता चलेगा कि व्हाट यू थिंक अबाउट योर गोल एंड किस तरीके से आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो जल्दी से इसके बारे में आंसर जरूर करना, जितना बड़ा बड़ा लिखना आप लिख लेना, सारा रीड करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ता है। अब है पोएट्री सेशन, एक पोयम दिया और ये पोयम है कि इसका मतलब हिंदी में अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो जब जब जागो तब सवेरा, जब आप जग जाओ तभी जीवन की शुरुआत आप कर सकते हो। आपको लगता है कि आपने बैक में पुराने समय में आपने बहुत गलतियां की है,
पर अब आपको लग रहा है कि आगे बढ़ना है तो वहां से आप शुरुआत कर सकते हो। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग, हर एक नया दिन नई शुरुआत लेके आता है जीवन में। डिसीजन आई मस्ट मेक, आई एम ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। इच डिसीजन आई मस्ट टेक, अपने खुद के डिसीजन खुद को लेना है, खुद का जर्नी खुद डिसाइड करना है आपको कहाँ जाना है। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ द लाइफ, खुद अपने लाइफ की जो रास्ता है आप चूज कर सकते हो कौन से मार्ग से आपके जीवन में। मार्ग का मतलब रोड को यहाँ पे मेटाफोर किया है कि आपके जर्नी, रोड को एज अ जर्नी रिप्रेजेंट किया है। दैट लीड टू ग्रेट सक्सेस, और आप ऐसा रास्ता चुनो जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए। दैट्स टाइप, ये पोयम एक तरीके से मोटिवेशनल पोयम है, ठीक है ना। तो अब इसको हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहले इस पोयम का टाइटल क्या होगा, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग, टाइटल हम दे देंगे। पोएट का नाम क्या, तो नीचे लिखा हुआ है पोयम क्या, नीचे देखोगे अच्छे से आपको पोएट का नाम भी मिल जाएगा, तो आपको एज इट इज चिपकाना है वो पोएट का नाम, ठीक है। हाफ मार्क्स इसको मिल जाएगा। ये आपको हाफ मार्क्स के लिए पूछते हैं, ये भी आपको। राइमिंग स्किल्स, तो इसका राइमिंग स्किल्स कुछ इस तरीके का होगा। अगर आपके हिसाब से कुछ और हो रहा है तो कमेंट करके बता दो। AABBCC। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, फिगर ऑफ स्पीच में क्या क्या इस्तेमाल किया है, तो एक सेंटेंस में किया हुआ है कि आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ में, लाइफ की जो जीने की जर्नी है उसको रोड से कंपेयर किया, मेटाफोर किया, ठीक है ना। दैट्स लीड टू ग्रेट सक्सेस, आई कैन चूज टेक द रोड ऑफ द लाइफ। रोड मतलब आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपको कौन से मार्ग में जाना है, कौन से पाथ से जाना है, ठीक है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा है, दूसरा इसके अंदर है ट्रेवल डाउन द डार्कन रोड दैट लीड्स द ग्रेट डिस्ट्रेस, या फिर गलती से आप गलत मार्ग में लग जाते हो, तो यहाँ पे डार्कन रोड मतलब गलत चीजें जो आपके लाइफ में हो रही है, गलती जो आप कर रहे हो उसको डार्कन रोड से कंपेयर किया। दिस इज ऑल्सो मेटाफोर, तो ये भी एक फिगर स्विच का सेंटेंस है यहाँ पे। और यहाँ पे थीम ऑफ सेंट्रल आइडिया, मतलब इस पूरे जो पोयम का आइडिया क्या है, आप तक क्या पहुंचाना चाह रहा है ये पोयम। तो सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोयम इज रिवॉल्व अराउंड द पर्सनल चॉइस, मतलब आपकी खुद की चॉइस है और उसी चॉइस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और सक्सेस को हासिल कर रहे हो, गलत तरीके से जा रहे हो, ठीक है ना। तो पोएट एम्फेसाइजेस दैट एवरी डे इज अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रेश स्टार्ट। तो ये इस पोयम का सेंट्रल, यू कैन से सेंट्रल थीम है, सेंट्रल आइडिया है, ठीक है। तो आप इसको रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4A में, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मदर टंग। जैसा सनसेट को मदर टंग में ट्रांसलेट करेंगे तो सूर्यास्त, नेशन को बोलेंगे हम लोग राष्ट्र, ठीक है, इस तरीके से। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू योर मदर टंग। इन इंडिया वी हैव 3 सीजन्स, इंडिया में 3 सीजन होते हैं। मदर टंग में क्या होगा, भारत में हमारे पास 3 ऋतुएं हैं, ठीक है। आपकी मदर टंग तमिल है, तमिल में लिख के आ जाना, टीचर को बोल देना ये मेरी मदर टंग है, आप कैसे भी लिख देना, बोला सही जाएगा वो आपका आंसर, ठीक है। खुद भी लिख लेना, टीचर को नहीं समझ में आया ना, ऐसा ना करना, हिंदी में लिख लेना जो भी आपको करना, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसलेट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हेल्थ इज वेल्थ, इसको ट्रांसलेट करना है, जो भी करना है, स्वास्थ्य ही धन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एक क्वेश्चन पेपर था, जिसको हम लोग एंड में थोड़ा सा और बड़े लेवल पर देख लेते हैं, एक ऊपर ऊपर से इस टाइप का क्वेश्चन पेपर था। पूरा क्वेश्चन पेपर शुरुआत का हिस्सा हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा ये आपका पहला पेज था, आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 में डू एज डायरेक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक पैराग्राफ दिया था, ठीक है ना, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 के ए में आपको पोयम दिया था, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको ट्रांसलेशन दिया था। तो ये मोटा मोटी आइडिया है आपके एग्जाम का, जो इंग्लिश के पेपर होने वाला 20 मार्क्स था। तो इससे आपको बहुत सारा आइडिया मिल गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, और अच्छा लगा चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों का शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।